गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 में मीराबाई के पद पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको पता है हमारे भारत देश में संतों की परंपरा रही है। हमारे भारत देश में बहुत सारे संत हो चुके हैं। सूरदास, तुलसीदास, संत मीराबाई, ये बहुत महान संत थे। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की असीम भक्त थी। आपको पता होगा संत मीराबाई संत रविदास यानी रविदास की शिष्या थी। उनके बारे में जानकारी करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर में कुड़की गांव में 1503 में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह मेवाड़ के महाराज सांगा के पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ था। लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखमय रहा बच्चों। उनकी बाल्यावस्था में ही उनकी माँ का देहांत हो चुका था। शादी के कुछ वर्षों के बाद ही उनका पति का भी निधन हो गया और कुछ सालों के बाद उनके पिता का भी मृत्यु हो गई। वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन उन्हें पता था कि उनके केवल एक गिरधर है, गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, वो उनकी ही भक्त थी। उनके बारे में पंक्ति भी है, वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो भगवान श्री कृष्ण में इस तरह लीन हो जाती थी कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांध के कहीं पर भी नाचने लगती थी। उनके ससुराल वालों ने उन पर बहुत सारा अत्याचार किया। कई बार तो पागल हाथी को उनको मारने के लिए भेजा, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, हाथी वहीं पर रुक गया। कई बार तो उन्होंने उनके गले में सांप डाला, लेकिन सांप डालने के बाद जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, वो सांप तुलसी की माला बन गई। तो ऐसी श्रेष्ठ कवियत्री मीराबाई थी। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन में उनका विशेष स्थान था बच्चों। इनके जो पद है वो पद केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में गुजरात, बिहार, बंगाल तक वहां पर प्रचलित है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। मीराबाई के पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती इन सभी भाषाओं का मिश्रण होता है। पारंपरिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपना ससुराल, घर दार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वृंदावन में चली गई और वहां वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, वहां वो कृष्णमय हो गई। प्रस्तुत पाठ में हमें मीराबाई की जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, इस भगवान श्री कृष्ण से वो कई बार मनुहार करती है, उनसे कई बार प्रार्थना करती है, कई बार भगवान का लाड़ भी करती है, उनसे प्रेम भी जताती है, उनकी क्षमताओं का गुणगान भी करती है, उनका स्मरण भी करती है बच्चों। मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाओं में पहला जो ग्रंथ है वो है नरसिंह जी को मायरा, मीरा का मल्लार, राग सौरठ के पद, राग गोविंद, पदावली, गीत गोविंद की टीका। ठीक है बच्चों, चलिए हम मीराबाई के पद में उनके पहला पद आप स्टार्ट करते हैं। संत मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को हरि कहा है, और चीर का अर्थ होता है साड़ी, वस्त्र, और भीर का अर्थ होता है दुख, दुख दर्द। तो संत मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण, आप तो सभी भक्तों का दुख हरने वाले हैं, सभी का दुख दर्द हरने वाले हैं। आपने सभी भक्तों के दुखों का नाश किया है। जैसे महाभारत में दुर्योधन द्वारा जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, द्रौपदी का चीरहरण करते समय श्री कृष्ण ने चीर को बढ़ाया, अब जो साड़ी थी, वस्त्र थी, वस्त्र को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन का हाथ थक गया, लेकिन वस्त्र नहीं थमे। यानी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उन्होंने साड़ी यानी कपड़ों को बढ़ाते चले गए और द्रौपदी की लाज बचाई थी। हमेशा भगवान श्री कृष्ण, आप हमेशा भक्तों की मदद करते हैं, ये मीराबाई कह रही है। अगला पद ऐसा है, भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखो, काटी कुंजर पीर। संत मीराबाई कहती कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके तो बहुत सारे रूप है। नरहरि, नरहरि जो रूप है बच्चों, नरहरि को बोलते हैं नरसिंह अवतार। आपको पता होगा भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो संत मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण, आपने भक्तों के लिए बहुत सारे अवतार लिए हैं, नरसिंह का भी अवतार लिया है, और आपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था, उसकी जान बचाई थी। और आपने यही नहीं, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। आपने जो गजराज हाथी है, ऐरावत, हाथियों का राजा उसे बोलते हैं ऐरावत, तो गजराज हाथियों का राजा ऐरावत जो था, उसे मगरमच्छ से भी आपने बचाया था, डूबते हाथी को आपने बचाया था। भगवान इंद्र का वाहन बच्चों हाथी होता है।
तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, आप तो भक्तों का हमेशा दुख हरने वाले हैं, आप मेरा भी दुख हरिए। आगे कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण आपने द्रौपदी की रक्षा, चीर देकर उसकी रक्षा की, भक्त प्रहलाद को उसके पिताजी से बचाया, ऐरावत हाथी को बचाया, उस तरह भगवान श्री कृष्ण आप मेरे भी दुखों को, मेरे कष्टों को दूर कर दो, उनका नाश कर दो और मुझे आपके चरण में ले लो। आगे मीराबाई कहती है, साम म्हणे साकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हणे साकर राखो जी। साकर का अर्थ होता है बच्चों, साकर यानी नौकर, ठीक है। तो संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि श्री कृष्ण आप ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, आपका चाकर बना लीजिए, हे गिरधारीलाल मुझे अपना नौकर बनाकर आपकी सेवा करने की मुझे संधि दीजिए। ऐसे मीराबाई उन्हें विनती कर रही भगवान श्री कृष्ण को। आगे कहती है, साकर रहस्यु बाग लगास्यु, नीत उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन री कुंजी गली में गोविंद लीला गास्यु। रहस्य यानी रहकर, नित्य का अर्थ होता है हमेशा, दर्शन का अर्थ होता है दर्शन लेना, और वृंदावन का अर्थ होता है वृंदावन, और कुंज का अर्थ होता है सकरी। यानी भगवान श्री कृष्ण को संत मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी नौकर बनूंगी, आपकी चाकर बनूंगी, और मैं बाग लगाऊंगी ताकि रोज उठकर मैं आपका दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन की जो संकरी, जो तंग गलियां हैं, उन गलियों में मैं भगवान श्री कृष्ण के गीतों का, उनके गीतों का भजन करूंगी, आपका गुणगान करूंगी। हे श्री कृष्ण मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। आगे मीराबाई कहती है, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुवर्ण पास्यु खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। सुमिरन का अर्थ होता है याद करना, और जागिरी का अर्थ होता है साम्राज्य या फिर जागीर। संत मीराबाई कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगर आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया तो मुझे 3 बातों का फायदा होता है। सबसे पहले क्या कहती है वो, चाकरी में दर्शन पास्यु, मैं हमेशा आपकी नौकर बनकर रहूंगी, यानी मैं हमेशा आपका दर्शन पा सकूंगी। दूसरी बात, सुमिरन पास्यु खर्ची, हे भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्री कृष्ण की याद ही नहीं आएगी, वो हमेशा आपके पास ही रहेगी। और तीसरी बात कहती है कि भाव भक्ति जागिरी, यानी मीरा की भक्ति का धन जो है, जो साम्राज्य, जो पैसा है, धन है, वो धन केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है, तो मेरा धन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वो हमेशा भगवान के दर्शन पा सकेगी। आगे मीराबाई देखो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के अभी उनके रूप का वर्णन किया है। वो कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र धारण करने वाले, और धेनु का अर्थ होता है गाय। संत मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। संत मीराबाई कहती कि मेरे जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने आज पीले वस्त्र धारण कर चुके हैं। आज उनके मुकुट पर मोर का पंख लगाया हुआ है, उनके गलों में आज वैजंती, एक जो फूल है, फूल का नाम होता है वैजंती, तो वैजंती माला यानी वैजंती माला उनके गलों में आज डाली हुई है, और मेरे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं, धेनु का अर्थ होता है गाय, तो अपनी बांसुरी बजाते हैं, तब सभी पशु पक्षी प्राणी सभी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण सबका मन मोह लेते हैं। आगे मीराबाई कहती है, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, सावरिया दर्शन पास्यु, पहर कौसुम्बी साड़ी। बारी यानी बगीचा, सावरिया यानी भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रिय श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है, और पहर का अर्थ होता है पहनकर। संत मीराबाई कहती है कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, लेकिन कहाँ बनाऊंगी? बगीचे को बीच में, बागों के बीच में मैं महल बनाऊंगी। और क्या करेगी वो? एक साड़ी होती है कौसुम्बी, तो कौसुम्बी साड़ी पहनकर वो प्रिय के दर्शन करेगी, श्रृंगार करेंगी, और अपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन वो पा सकेंगी। देखो आखिर में संत मीराबाई क्या कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुनाजी रे तीरा, मिलारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। तीरा का अर्थ होता है किनारा, घनो का अर्थ होता है बहुत, और अधीरा का अर्थ होता है व्याकुल होना। संत मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन पाने के लिए मेरा जो हृदय है, मेरी जो आत्मा है, वो व्याकुल हो रही है, वो अब इंतजार नहीं कर सकती। हे प्रभु, आप आधी रात को ही आइए और मुझे आपका दर्शन दीजिए। लेकिन कहाँ दीजिए? जमुना, जमुना यानी यमुना नदी, जो बोलते यमुना नदी, जमुना नदी के किनारे आप आइए और मुझे दर्शन दे दीजिए, क्योंकि मीरा तो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती है, दूसरे किसी से वो प्रेम नहीं करती है। तो ये सुंदर मीरा के पद आपको बच्चों दिए हैं, और बहुत ही सुंदर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण कितनी असीम भक्त है, ये आपको इन पदों से प्राप्त हो जाएगा।
देखो अभी हमें इसमें मीरा के पद पर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, तो प्रश्न के उत्तर आपको घर पर ढूंढ के लिखने हैं। पहला प्रश्न ऐसा है, संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है? दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए संत मीराबाई क्या क्या करने को तैयार है? तीसरा प्रश्न, मीरा के जो पद है उन पदों का आपको चार्ट बनाना है। यूट्यूब पर बहुत सारे मीरा के पद मिल जाएंगे, उनके पद आपको लिखने हैं और एक चार्ट बना के अपनी कक्षा में लगाना है। अगला प्रश्न है, मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी, उनकी नौकर क्यों बनना चाहती है? इन सभी प्रश्नों को आप ढूंढिए, मैंने पढ़ाया आपको पद अभी, और आप नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट में लिखेंगे। थैंक यू।